औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। Welcome to Satyan Education Services. How are you students? I hope you all are fine. Students, this is your first lecture of chapter number 3 and overall this is your lecture number 27. Let's begin. The title of chapter number 3 is Winds and Cyclones. And the topic I discuss you in today's lecture are winds, cyclones, different cyclones and anticyclones. Wind is moving air. It can range from a gentle breeze of 5 km per hour to the strongest gales of over 200 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, ये जो वेंट्स होती हैं ये हवा होती है जो जिसकी जो स्पीड होती है, जिस तेजी से वो चल रही होती है वो तकरीबन 5 किलोमीटर पर आवर होते हैं। उसके बाद ये तेज चलती चलती बहुत ज्यादा जो है वो तेज हो जाती है, आंधी की सूरत इख्तियार कर देती हैं और इनकी स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। Winds usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin round and round in spirals. These are called cyclones and anticyclone. The spinning air sometimes thousands of kilometers across in the case of anticyclones is usually caused when cold air from polar region meets warmer wet air from the tropics. स्टूडेंट्स, ये जो हवा होती है ये एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है बहुत ज्यादा देर तक और बहुत ही तेजी से एक ही डायरेक्शन में चलती जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये हवा जो है ये स्पिन करने लगती है और गोल गोल घूमने लगती है, स्पाइरल्स की सूरत, राउंड सूरत में ये घूमती है। जब ये चलते हुए तेज चलते हुए जो है वो गोल गोल घूम रही होती है तो उस वक्त इसको जो है वो हम साइक्लोन या एंटी साइक्लोन कहते हैं। ये जो स्पिनिंग होती है एयर की ये कभी कभी जो है वो 1000 किलोमीटर तक चली जाती है और ज्यादातर ये केस जो होता है ये एंटी साइक्लोन में होता है और ये कॉज होता है जब हवा जो है ठंडी हवा, ठीक है, पोलर रीजन से आ रही होती है और मिलती है गर्म और खुश्क वेट एयर से। और ऐसा जब होता है तो उस वक्त जो है ये एंटी साइक्लोन जो है बहुत तेजी से चलना, गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं और ये केस जो है वो ज्यादातर ट्रॉपिक्स में होता है कि जब हवा जो है वो ठंडी पोलर रीजन से गर्म और वेट एयर की तरफ से मिल रही होती है। ये ट्रॉपिक रीजन में ऐसा होता है। Cyclones, the atmospheric disturbance which involve a close circulation about a low pressure center. They are anti-clockwise in northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. Air blows in horizontal and vertical motion. स्टूडेंट, जो ये साइक्लोन्स होते हैं ये एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें डिस्टरबेंस हो जाती है और ये डिस्टरबेंस जो होती है वो ये होती है कि सर्कुलेशन में जो है वो एयर चलना शुरू हो जाती है और जो सर्कुलेशन में ये एयर चलना शुरू हो जाती है तो इसका प्रेशर सेंटर में जो होता है वो लो होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर बढ़ता जाता है। ये जो हवा चल रही होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन
साउथर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। और जो ये हवा ब्लो कर रही होती है, चल रही होती है, ये दोनों जो है वो डायरेक्शन में चल रही होती है। हॉरिजॉन्टल भी इसकी मोशन होती है और वर्टिकल भी इसकी मोशन होती है। There is air movement towards the center, so they cause extensive damage to property and life. Copious rains were received during the cyclonic activity. Cyclones are given different names in different geographical areas. स्टूडेंट्स, ये जो साइक्लोन्स होती हैं ये हवा की मूवमेंट होती है जो कि सेंटर की तरफ हवा जो है वो मूव कर रही होती है, और इसके रिजल्ट के तौर पर बहुत सी जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं और प्रॉपर्टी जो होती है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और जो कॉपीज रेन्स होती हैं, ये जो रेन्स होती हैं ये भी साइक्लोन का ही एक्टिविटी का एक रिजल्ट होता है। मुख्तलिफ जो जोग्राफिकल एरियाज हैं उनको अगर देखा जाए तो वहाँ साइक्लोन्स को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं उन एरियाज के हिसाब से। Different cyclones: Atlantic Ocean hurricanes, Western Pacific Ocean and typhoons, South China, Indian Seas cyclonic storms, Australia Willies. Anticyclones: a system where the pressure is higher at the center is termed as anticyclone. The air blows in outward from the center area. They are clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. स्टूडेंट्स, अब साइक्लोन के अगेंस्ट होते हैं ये एंटी साइक्लोन। इनमें जो ऐसा सिस्टम चल रहा होता है जिसमें प्रेशर जो है वो सेंटर की तरफ से ज्यादा होता है, और ये जो सिस्टम है इसमें ये एयर जो मूव कर रही होती है वो सेंटर से बाहर की तरफ मूव कर रही होती है। हायर एट द सेंटर, प्रेशर सेंटर पे जो है वो हाई होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एयर मूव कर रही है वो आउटवर्ड फ्रॉम द, यानी सेंटर से बाहर की तरफ जो है वो एयर मूव कर रही होती है। और इसी तरह ये एयर की मूवमेंट जो अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है एंटी साइक्लोन्स की नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है साउथर्न हेमिस्फीयर में। The anticyclones are associated with fine weather. Heated air are thrown off by the centrifugal force, and the local cooling are responsible for this. For example, middle latitude anticyclones always produce the lowest temperature of the season. इसके अलावा स्टूडेंट जो ये एंटी साइक्लोन्स होते हैं ये अपने साथ जो है वो बहुत अच्छा मौसम लाते हैं। इसके दौरान जो है वो मौसम खुशगवार होता है, और ये एंटी साइक्लोन में जो सेंटर पार्ट होता है इसका, वहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है यानी सेंटर से हवा को बाहर की तरफ फेंक रही होती है, वो गर्म हवा होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की तरफ आ जाती है। और जो लोकल कूलिंग एयर होती है, वहाँ की जो ठंडी हवा होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ के मौसम की।
जो एंटी साइक्लोन के दरमियान का हिस्सा होता है यानी मिडिल लैटिट्यूड होता है, वो हमेशा जो है अपने साथ लोअर टेम्परेचर लाता है, या जो मौसम होता है वो उस जगह का मौसम हमेशा जो है वो वहां पर टेम्परेचर लो रहता है। Home task. Make the title page of the chapter with summary. Read the chapter thoroughly. The remaining explanation of this chapter will be done in our next class. Solve the worksheet from PDF. Write the answer of the following questions. Number 1. Which part were affected by winds and cyclones? Number 2. What is the difference between cyclone and anticyclone? Number 3. In which areas do cyclones mostly occur? Students, this is the end of today's lecture. Take good care of yourself. Allah Hafiz.